प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनवा की जय। हर हर महादेव। देव आदिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने से बड़े को चरण में प्रणाम करती हूँ, सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और राजा साहब की 7 रानियां थी, लेकिन राजा साहब अपने राजमहल में कभी खुश नहीं रहते थे। राजा साहब व्याकुल रहते थे। राजा साहब का रात का नींद और दिन का भोजन कोई पता नहीं, कब नींद आता था, कब भोजन करते थे। लेकिन दीदी, कोई भी 7 रानी ऐसे नहीं शौक से नहीं कर सकता है। राजा साहब निसंतान थे। राजा साहब की बड़ी रानी बोली कि हे स्वामी, कोई जो बड़ा पाप करता है वही निसंतान रहता है, और लगता है कि आप बहुत बड़े पापी हैं, इसीलिए 7 विवाह होने के बावजूद भी आप निसंतान हैं। इस बात को सुन के राजा बहुत ज्यादा दुखी रहने लगे। राजा इतना दुखी रहने लगे, राजा खेखड़मल इतना दुखी रहने लगे कि उन्हें किसी का बात ही नहीं अच्छा लगता था। एक दिन के बात है कि राजा बगीचे में बैठे हुए थे। दीदी, राजा बड़े मन से बगीचे में बैठे हुए थे और चिड़िया की चहचहाहट और भौरे की गुनगुनाहट सुन रहे थे, और चारों तरफ इधर उधर देख रहे थे। राजा का मन में सोच यही था कि आज अपना प्राण को त्याग देंगे इसी बगीचा में, क्योंकि मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं निसंतान हूं और निसंतानों का जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ए गुरु भाई बहना, राजा मन में सोच रहे थे, तभी एक महात्मा आए, और महात्मा आए तो राजा से कहते हैं कि हे राजन, आखिर आज क्या बात है जो बगीचा में आप उदास मन से बैठे हैं? हमें आपके घर से भीछा चाहिए। राजा कहते हैं कि महाराज, मैं तो पूरा राजपट देने को लिए तैयार हूं, इतना सा भीछा लेके क्या करेंगे? इस बात को सुन के महात्मा मुस्कुराते हुए बोलते हैं, नैन मिलाते हुए, कि हे राजन, ए राजपाट एक दिन तुम्हें काम देगा। बोलते हैं कि क्या बताऊं महाराज, मेरा तो कोई संतान नहीं है। 7 को विवाह कर लिए है, लेकिन एक भी संतान नहीं है। और बड़ी रानी, सबसे ज्यादा तो मुझे दुख है कि मुझे पापी बोली है, इसीलिए मैं अपना आत्मा त्याग करने आया हूं। महात्मा कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हें एक जड़ी देता हूं, और इस जड़ी को पीस के अपने हाथों से बड़ी रानी को पिला देना। बाकी 6 रानी मां नहीं बन सकती है, बड़ी रानी ही मां बनेगी, और बड़ी रानी को पिला देना। लेकिन जिस दिन तुम्हारा बच्चा जन्म लेगा, लड़का होगा, उसी दिन तुम्हें मोह माया त्याग करके और ऋषि मुनि के पास पहुंचा देना है। उस दिन जितना बच्चा नगर में जन्म लेगा, माँ और बच्चा दोनों को, सारा का खर्चा तुम्हें देना होगा। और जब बच्चा पढ़ लिख के ज्ञानी बन के 12 वर्ष के हो जाए, तब उसे घर लाना होगा।
गुरु भाई बहना इस बात को सुन के और राजा बड़े प्रसन्न हो गए और बोले महाराज जैसा कहेंगे वैसा हम करने को लिए तैयार हैं। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, इस बात को सुन के राजा खुश हो गए और जड़ी को लेकर बड़ी रानी को पीस के तुरंत पिला दिए। बड़ी रानी गर्भवती हो गई। धीरे 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 समय बीता और 9वां महीना पूरा हो गया। बड़ी रानी का प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। छह रानी बड़ी रानी को देखकर बड़ा जलने लगी कि अरे बड़ी रानी का बेटा या बेटी हो जाएगा तो राजा ऐसे भी बड़ी रानी को प्यार करते हैं और संतान हो जाने के बाद और ज्यादा। लेकिन छह रानी को कभी भी मौका नहीं मिल पाया कि बड़ी रानी के साथ कोई घात कर सकती है, क्योंकि बड़ी रानी ही राजमाता थी, पूरे घर की मालकिन थी, पूरे राज्य की मालकिन थी। ए गुरु भैया बहना, जब बच्चा जन्म लिया, लड़का हुआ, राजा को सुन के बहुत बड़ा खुशखबरी हुआ। धन्यवाद देते हैं महात्मा को कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा जी कि आप मेरा बात को सुन लिए और मुझे संतान हुआ। ए दीदी, ए भैया, क्या होता है, उस राज्य में 3 संतान जन्म लिया था। उस दिन 3 संतान जन्म लिया था। जब उस राज्य के मंत्री पता लगाए तो 3 संतान था और एक राजा का, चारों का। राजा साहब एक जंगल में बहुत बड़ा कुटिया बनवाए जहां ऋषि मुनि रहते थे और ऋषि मुनि के पास चारों माताएं को और बच्चे को पहुंचा दिए। ऋषि मुनि के पास पहुंचा के चुपचाप राजा लौट आए। राजा प्रतिदिन उनका देखभाल, खावा खर्ची, रुपया पैसा, कपड़ा सब कुछ पहुंचा देते थे। ऋषि मुनि के जिम्मेदारी बच्चे का शिक्षा देना था। जो रानी थी, रानी बोली कि महाराज मेरे बच्चे का राजनीति सिखा दीजिए। 3 बच्चा बड़ा गरीब घराने से था, बहुत गरीब घराने से, एकदम नीचा जाति के था। इतना नीचा जाति, मुसहर के बच्चा था, रजवार के बच्चा था और रविदास के बच्चा था और एक राजा के बच्चा। चारों का परवरिश एक साथ हुआ, चारों का शिक्षा एक मिल गया। एक गुरु भाई बहना, चारों का जब शिक्षा एक मिल गया, पोसा पला के बड़ा हो गया, चारों एक ही विद्या प्राप्त किया। 12 साल हो गया तो राजा अपने साथ चारों बच्चा को ले आए घर। अब चारों राजा से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन मेरा बच्चा है। चारों का एक किस्म के पोशाक था, चारों विद्या में कोई कमी नहीं, बोली वचन सब अच्छा से। राजा चारों बच्चा के लाके और राजमहल में रख के कहते हैं कि भाई तीनों अपना घर जाओ और मेरा बेटा मेरा घर रहेगा। जब राजा के बेटा चारों के साथ मित्रता नहीं छोड़ा, मित्रता रख ले रह गया, चारों साथ में खाता, चारों साथ में बैठता, चारों साथ में बोलता हंसता, कुछ भी करता। एक दिन मंत्री के बेटा राजा के बेटा के पास गया दीदी और जाके बोला कि ए, तुम्हारा मित्र हम हैं, मेरे पिता और तुम्हारे पिता राजा और मंत्री हैं। मेरे पिता यदि सलाह नहीं देंगे तो तुम्हारे पिता कुछ नहीं कर पाएंगे। राजकुमार बोला, अरे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपना घनी मित्रता अपने दोस्त से नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे साथ रहने से मुझे क्या फायदा है। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, ये बात सुन के और जो मंत्री का बेटा था अपने पिता के पास गया और जाके खट्टी मीठी बातें सुना दिया। मंत्री सोचता है कि यह राजा का एक ही बेटा है, 7 गो रानी है,
यदि इसको प्राण हरण करवा देंगे, मरवा देंगे, तो सारा धन संपत्ति मेरा हो जाएगा। राजा के पास मंत्री अपने बेटी को लेकर गया, जिसका चेहरा भी राजकुमार कभी नहीं देखा था, और जाकर बोला, उसका पूरा बदन का कपड़ा फाड़ दिया और जाकर बोला कि हे राजा साहब, आपका बेटा वन में रह के नालायक हो गया है। देखिए मेरे बेटी के साथ पता ना क्या क्या किया है। राजकुमार बड़ा अपने आप से नफरत करने लगा कि हे भगवान, कैसा कैसा लोग होते हैं जो अपना प्रतिष्ठा को भी नहीं देखते हैं और मेरा बदनामी कर रहा है। राजा जब अपने बेटा से पूछे कि बेटा, यदि तुम्हारा शादी करने का मर्जी था तो मुझसे बता देता और मैं तुम्हारा शादी धूमधाम से एक राजकुमारी से करता, लेकिन छी राम, ये मंत्री के बेटी के साथ ऐसा किया। मंत्री बोलता है कि राजा साहब ऐसे नहीं मानेंगे, अपना बेटा को घर से निकाल दीजिए, क्योंकि आपका बेटा नीचा हरकत किया है। जब सातों रानी सुनी तो बड़ी रानी का कलेजा धड़कने लगा और सोचती है कि हे भगवान, मैं कितना तपस्या के बाद एक पुत्र प्राप्ति किया हूं, मां बनने का सौभाग्य मिला है, और ये मंत्री दुष्ट ऐसे बोलता है। लेकिन पूरा पंचायत के लोग जुट गए और राजा को सर झुका दिए। राजा को अपने बेटा को आदेश देना पड़ा कि तुम्हें घर से निकलना होगा। एक गुरु भाई बहना, जब राजकुमार अपने घर से निकलने लगा तो अपने पिता से बोलता है कि पिताजी, एक बार अपने माँ से गले लगना चाहते हैं और माँ के साथ खाना खाना चाहते हैं, मीठी मीठी बातें करना चाहते हैं। राजा बोले कि तुम्हें आदेश मैं दे रहा हूं, जाओ अपने माता से मिल लो, पूरी रात माता के साथ बिता लो। राजकुमार अपने माता के जाके गोद में बैठ के गले में लिपट के कहता है कि हे माँ, मैं मंत्री को बेटी को कभी सूरत भी नहीं देखा था, मैं तुम्हारे साथ से वन से आया हूं माँ, और मैं तो घर उसका भी नहीं जानता था कि किधर है। सच्चाई बता दिया कि उसका बेटा मुझसे मित्रता करने को लिए बोला और उनसे छोड़ने को लिए। माँ, जिसका माता के मैं दूध पिया हूं और मेरा माता के वो पिया है, मैं उसका से नाता कैसे तोड़ लूं माँ? रानी अपना बेटा के आंख से आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा, सत्य का विजय प्राप्ति होता है और तुम सत्य पर रहो, तुम्हें अवश्य विजय प्राप्ति मिलेगा, यही राज में तुम्हें फिर आना होगा। जाओ बेटा, जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जाओ। मंत्री का जो भी मन में है उसका पूरा हम होने नहीं देंगे, अपना धन संपत्ति मंत्री को नहीं देंगे। अब 6 रानियां के भी बेटा के लिए प्यार जागृत हो गया और कहता है कि दीदी, मंत्री को तो मन चाहा कभी पूरा नहीं होने देंगे। ऐसे कैसे हो सकता है कि मंत्री मेरा धन संपत्ति हड़प ले, मेरा बेटा पे लालछन लगा दिया है। क्या होता है दीदी, राजा के बेटा निकल के घर से और जाने लगा तो कहाँ गया? सबसे पहले जो मुसहर के बेटा था उसके पास गया। मुसहर के बेटा गहरी नींद में सोया हुआ था। जब 4 बजने वाला था तो उसके पास गया तो कहता है कि अरे यार, क्या निर्वेद सोया है, हम तुमसे मिलन के बेर में आए हैं, अब हम अपने राजपाट छोड़ के जा रहे हैं, अंतिम बार जुदा होने के लिए मिलने आए हैं। जब निकला तो कहता है कि क्या हुआ, सारी बात कह के सुनाया। बोला, अरे यार, दोस्ती से बड़ा कुछ नहीं होता है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। एक गुरु भाई बहना, मुसहर के बेटा साथ धर लिया। उसके बाद चला गया जो रविदास का बेटा था उसके पास गया और उससे भी वही बात बोला, वो भी साथ दे दिया। फिर एक
जो रजवार का बेटा था वो भी। चारों मित्र एक हो गया और कहता है कि दुख और सुख का बंटवारा साथ में करेंगे। चलने लगा गुरु भाई बहना। चलते 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 रास्ता में एक साधु महात्मा, वो क्या कर रहे थे कि कोई तंत्र विद्या सिखा रहे थे बहुत सारे लड़कन के। जो मुसहर के बेटा था वो बोला कि अरे यार, ये तंत्र विद्या हमें सीखना है। चारों उसके पास गए तो कहते हैं कि बाबा क्या सिखाते हैं? बोले कि एक छोटी सी कला सिखाते हैं कि पैर से पहचाना जाएगा कि ये कहाँ गया है, कहाँ से चला है। उसका पैर का निशानी अब पहचान लेगा कि ये व्यक्ति का पैर का निशानी है। बोला कि ऐसा, तो हाँ, तो ये विद्या हमें सीखना है। मुसहर का बेटा रह गया। आगे बढ़ा तो देखता है कि एक महात्मा पानी को एकदम उछला रहे हैं। कितना पोरसा ऊपर उड़ रहा है, एक बूंद पानी तालाब में नहीं रहता है। बोला कि भाई, जो रविदास का बेटा था बोला कि ये विद्या हम सीखेंगे। वो विद्या सीखने के लिए वो रुक गया। आगे बढ़ा तो देखता है कि एक बढ़ई है जो उड़न खटोला बनाता है और हाथ से ऐसे फेंक देता है, आकाश में उड़ जाता है और उड़ के फिर नीचे वापस आ जाता है। जो तीसरा दोस्त था वो बोला कि हम इसे सीखेंगे, इसे हम सीखेंगे, जो रजवार था। अब रह गया राजा के बेटा अकेला। राजा के बेटा अकेला रह गया गुरु भाई बहना। तो आगे बढ़ गया, सोचता है मैं अब कहाँ जाऊं। तीनों मित्र तो तीन जगह पे लग गया, अब हम कहाँ जाएं। आगे बढ़ा तो एक बहुत बड़ा वृक्ष था। वृक्ष के डाल पे बैठ गया। सोचता है कि हे भगवान, कोई जंगली जानवर आएगा तो मुझे खा जाएगा। इसी वृक्ष पे बैठ जाते हैं, सुबह होगा तो कहीं जाएंगे। सुबह हो गया, सुबह होने का इंतजार करने लगा दीदी। अब जब आधी रात हुआ तो देखता है कि एक बहुत बड़ा अजगर एकदम गरजता हुआ आ रहा है और उसके फन पे एक मणि था। मणि को एक जगह रख दिया और इधर उधर भोजन के तलाश में लग गया। इधर उधर भोजन के तलाश में लग गया दीदी। पूरा भोजन कर लिया, उसके बाद मणि फिर से अपना फन पे रख के और चला गया। राजकुमार पूरी रात उसी वृक्ष के डाल पे रह गया। सवेरा होते ही आगे बढ़ा तो एक बुढ़िया थी जो बेचारी भोजन बना के और लोगों को भोजन कराती थी। एक छोटा सा ढाबा था। दादी और पोता दोनों ढाबा में रहती थी। उसके पास बहुत सारा राख था। राजकुमार बोला बूढ़ी माँ से कि ये दादी माँ, क्या इस राख को मुझे देंगे 3-4 बोरी? कितना पैसा लेंगे? बुढ़िया बोली, बेटा राख तो बिकने के लिए हम सोच रहे थे कि कहाँ बिके, लेकिन कोई तो आया जो राख मांग रहा है, ले जाओ। क्या किया कि राख है, राजकुमार 3-4 बोरी एक गांठ लगा के और सिर पे ले लिया और उसी वृक्ष के पास ढेरी जमा कर दिया। गुरु भाई बहना, दूर तक बिछा दिया। अजगर जो था सर्प, उधर से हकड़ता गरजता आया और मणि को फेंका, जो छाई में छुप गया, राख में छुप गया। और जो अजगर था वो चल नहीं पाया और मणि उसे मिल नहीं पाया। वो सिर पटक के वहीं पर मर गया, प्राण को त्याग दिया। अबे राजकुमार छाई में से अपना दीदी निकाल लिया, क्या? मणि निकाल के और सोचता है कि हाँ,
यही तालाब में से सर्प निकला। तालाब में आखिर क्या होगा? जाते हैं तालाब में। जब मणि लेके तालाब में घुसने लगा दीदी, तो तालाब का पानी सूखता जा रहा है और अंदर एक सुंदर सा महल बना हुआ है। अंदर गया तो देखता है कि एक राजकुमारी बैठी हुई है। राजकुमारी जब देखी राजकुमार को तो कहती है कि अरे भाई, आप तो गलत जगह पर आ गए, इस जगह पे आपको नहीं आना चाहिए। यहाँ का जो नाग है वो बहुत खतरनाक है। मेरे माता पिता को निगल गया और मुझे यहाँ ला के बैठा दिया है। जो पूरे घर को साफ सफाई करते हैं, समझिए एक दासी का काम यहाँ करते हैं। राजकुमार बोला कि अब कोई नहीं आएगा, मैं उस दुष्ट नाग को मार डाला हूं। देखो मणि मेरे पास है। राजकुमारी सोची कि हे भगवान, ये तो बड़ी सुंदर है। उसे प्यार से उसको साथ बैठ गया और बैठ के बातें करने लगा मीठी मीठी। अब मणि के द्वारे भोजन मंगवा लेता है कि हे नागराज के मणि, मुझे भोजन चाहिए नागलोक से, मुझे कपड़ा चाहिए, जो भी जरूरत पड़ता है मणि के सहारे मंगा लेता है। अब क्या होता है दीदी, धीरे धीरे कुछ दिन समय बीत गया दोनों का। दोनों बाहर आके और मिलने लगा। बाहर आके मिलने लगा दीदी। मिलते 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 बातें चीतें करते करते दोनों में प्रेम बन गया, पति पत्नी का संबंध बन गया दोनों का। एक दिन की बात है कि उसी जिस ब्रिज पे राजकुमार बैठा था उसी ब्रिज के पास दोनों बैठ गया और राजकुमारी का एक पायल गिर गया, पाँव का पायल गिर गया। उसी राज्य का एक जो मंत्री था, मंत्री शिकार करने जा रहा था, पायल पे नजर पड़ गया और पायल उठा लिया और ले जाके राजकुमारी को दे दिया, राजा के बेटी के। राजा की बेटी एक पाँव में पहन के वो पायल घूमने लगी। दासी देखती है तो कहती कि अरे बाप रे, ये राज रानी की बेटी राजकुमारी होकर भी एक पाँव में पायल पहन के चहक चहक के चलती है। यदि पता नहीं दोनों पाँव में पायल रहता तो कैसे ये चलती। अब उसे गुस्सा हो गया और जाके चादर तान के सो गई। रानी उठाने गई तो बोली कि माँ, इसे पायल की जोड़ी चाहिए। अब रानी राजा से बोली। राजा कहती है कि अरे इस पायल का जोड़ी हम कहाँ से लाएंगे। राजकुमारी बोली, पायल एक मुझे मंत्री जी दिए हैं। मंत्री जी से पूछा गया। मंत्री जी कहते हैं कि ये पायल मुझे जंगल में मिला था, एक तालाब के पास ब्रिज था, ब्रिज के पास मिला है। एक रुबाई बना, उनके पास एक बुढ़िया थी, वो नौकरानी थी। वो बोली कि राजा साहब, मुझे रानी का हार चाहिए। यदि रानी का हार देने को लिए आप तैयार हो जाइए तो इस पायल का जोड़ी हम ला देंगे। एक रुबाई बना, वो क्या करती है कि जो बुढ़िया थी, बुढ़िया बड़े सुंदर से सज धज के और जाके उस ब्रिज के पास बैठ गई। राजकुमार और राजकुमारी तालाब से बाहर आए, दोनों बैठे। राजकुमारी के देखते हुए ये बुढ़िया बोली, अरे बेटी, पहचाना मुझे, मैं तुम्हारा मौसी हूँ। राजकुमारी कहती, अरे कोई मेरा मौसी मौसी नहीं है। ए बुढ़िया जा, मैं तो कब से किसी को जानते ही नहीं है। राजकुमार बोला, अरे शायद तुम्हें पता नहीं, तुम्हारा मौसी होगी, चलो ले ले चलो। राजकुमार उस तालाब के अंदर लेकर चला गया। अब बुढ़िया सोचती है कि आहा, इसको कैसे यहां से हरण करें, इसको कैसे यहां से हरण करें। राजकुमार गहरा नींद में सोया हुआ था। बुढ़िया मणि चुरा ली और उसे राजकुमारी से बोली, बेटी मेरे साथ तू चलेगी घूमने जंगल में, हमको जंगल में घूमने का मन कर रहा है। राजकुमारी नहीं समझ पाई और उसके साथ जंगल में घूमने को लिए चल गई। मणि को निकलते ही दरवाजा राजकुमार का बंद हो गया। अब राजकुमार तो बाहर आ नहीं सकता है, नाग
के घर में ही पड़ा है। राजकुमारी जब ऊपर आ गई दीदी, तो ये क्या होता है, अब क्या होता है, बुढ़िया झट से सेना को, जिस सेना को रखी थी, सेना को इशारा मारा और बुढ़िया को वहां से लेकर चल दिया। बुढ़िया लेकर चल दिया राजकुमारी को और ले जाके राज दरबार में राजा के सामने हाजिर कर दिया। राजा साहब, मैं तो पायल, क्या पायल पहनने वाली को भी ला दिया हूँ, लीजिए, इसी का वो जोड़ी पायल है, देखिए, इसका एक पैर में एक पैर में उसका है। अब राजा देखकर उसे मोहित हो गए, बड़ा सुंदर राजकुमारी थी। कहते हैं हम तुमसे ब्याह करेंगे। राजकुमारी बोली, हे राजन, मैं आपका पुत्री का समान हूं, आप मुझसे ब्याह कैसे कर सकते हैं। राजा बोले कि चाहे मुझे प्राण क्यों न देना पड़े, लेकिन हम तुमसे ब्याह करेंगे। राजकुमारी सोचती है कि मुझे तो किसी और से प्यार है और इस बुढ़वा से मैं कैसे शादी कर सकता हूं। राजकुमारी सोची, क्या मेरे पति बताए थे कि मैं 4 दोस्त हूं, 3 और है, मैं एक हूं, और हो सकता है कि उन लोगों ने मेरे पास आए। राजकुमारी बोली कि देखिए, जो मेरे तन का कपड़ा है, जब तक मेरा तन का कपड़ा ना फट जाए, जब तक मैं किसी से ब्याह नहीं करूंगा। तन का कपड़ा फट जाएगा, मैं ब्याह कर लूंगा। बोले ठीक है। राजा उसे अकेला कमरा दे दिए, राजकुमारी अकेले रहने लगी। अब क्या होता है दीदी, जो बेचारा सीख रहा था तीनों ये जादूगर, तो जो मुसहर का लड़का है, जो मुसहर का लड़का है, पांव का निशाना से सीख रहा था, वो अचानक बेचैन हो गया और चला गया रविदास के लड़का वीरा कि अरे यार, लगता है कि राजा का बेटा का कोई आफत आ गया है, मेरा बेचैनी लग रहा है। बोला कि अरे यार, हमको भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। तीसरा दोस्त के पास गया दीदी, और जो रजवार का लड़का था उसके पास गया, वो भी बोला, तीनों बोला चलो अब खोजते हैं। अब जितना पैर का निशानी था राजकुमार का, जितना दिन वो चला था, सारा निशानी पर घूमने लगा दीदी। तो घूमते 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 गया कहाँ, बुढ़िया के पास। बुढ़िया के पास, बुढ़िया से राख उठाया था, बुढ़िया से जाके बोला कि भाई, तुम्हारे पास कोई राजकुमार आया था। बुढ़िया बोली, हाँ बेटा, बहुत पहले एक राजकुमार आया जो 3-4 बोरिया मुझसे राख लेकर गया है। अब उसी पांव के निशानी के पास से आ गया, तो देखता है कि एक तालाब के पास आया। अब सोचता है कि हे भगवान, एक तालाब के पास से 3 पैर का निशानी हो जाता है, और राजकुमार का तो निकलने का कोई निशानी ही नहीं है। एक लड़की निकली है और एक बुढ़िया निकली है। अच्छा, ये गई कहाँ है? तो तीनों क्या होता है दीदी, चला गया। जो एक तो पैर का निशानी वाला देख लिया, दूसरा का क्या करता है कि तालाब में जितना पानी था और तालाब के अंदर महल था, तालाब का पानी छलांग लगा दिया, जो सारा तालाब का पानी उड़ गया, और दरवाजा बंद है, उसमें लिखा है नागलोक। अब उसका दोस्त सारा पानी गिरा दिया कि ये दरवाजा बंद है, इसी में मेरा दोस्त पड़ा है, चलो राजकुमारी के पास चलते हैं। और राजकुमारी के पास गया दीदी। राजकुमारी बेचारी इंतजार कर रही थी कि कब मेरे पति का दोस्त आएगा। जाकर राजकुमारी से बोला कि भाई, राजकुमारी से तीनों जाके मित्र पूछा कि भाई मेरा दोस्त के कहाँ छोड़ी हो। राजकुमारी समझ गई और सारी बातें बता दी, और बोली कि मनी एक बुढ़िया के पास है, उसका घर दिन भर यहाँ राजा के यहाँ काम करती है, वो घर बगल में है, लेकिन हाँ एक बेटा उसका है जो बहुत दिन से परदेश से नहीं आया है,
और उसका बेटा के भेष बना के जा सकते हो। बोला कि ठीक है। गुरु भाई बहना जो राजकुमारी है और राजा से बोली कि ये राजा साहब, कल हम आपसे ब्याह कर लेंगे, आपको किसी का भी इंतजार मुझे नहीं करना है, कल आपसे ब्याह कर लेंगे हम। राजा बड़े प्रसन्न हो गए और बोले कि तो ठीक है, अच्छा की बात है, कल ब्याह कर लेना है। राजा के बोले कि राजा साहब आप अपना बेटी के साथ में रख लीजिए, और जो बुढ़िया लाने गई थी उसका भी एक बेटी है ना, तो हाँ, और जो मंत्री जी हैं उनका भी तो एक बेटी है, तो हाँ, तो एक बुढ़िया का बेटी का, एक मंत्री जी का बेटी का, और एक अपना बेटी, और एक आप रहेंगे, एक बुढ़िया रहेगी, एक मंत्री जी रहेंगे। और यहाँ शादी हम नहीं करेंगे, हम नौआ और ब्राह्मण को भी इंतजाम कर लिए हैं, हम यहाँ शादी नहीं करेंगे। राजा बोले कहाँ? तो एक बहुत बड़ा मंदिर है, मंदिर में जाके शादी करेंगे। बोली कि ठीक है। एक गुरु भाई बहना जो मुसहर के लड़का था वो बुढ़िया के पास पूरा बदन में पट्टी लपेट के गया और बोला कि माँ माँ, अरे मुझे बहुत मारपीट हुआ है माँ, मेरे पैसा मेरे पास बहुत था, किसी ने छीन लिया है, पैसा बचाने के चक्कर में मुझे बहुत मारपीट हुआ है माँ, माँ मुझे भोजन दो। बुढ़िया बोली कि बेटा तुम्हारे खाने के लिए तो मैं बहुत पकवान बना दूंगा। बोली माँ कुछ नहीं है अभी। बोले बेटा बहुत चीज है। तो माँ मेरा मनी बाहर रह गया है, कुछ तो जलाओ लाइट बत्ती। बुढ़िया मनी जला दी और बोला कि माँ तू जल्दी से भोजन बनाओ, हम यहाँ पर रहते हैं। बुढ़िया भोजन बनाने गई दीदी और मनी लेकर बाहर निकल गया। दो दोस्त बाहर में खड़ी था, दो दोस्त बाहर में खड़ी था, उन लोग के दे दिया, वो संभाल के अपना मनी रख लिया और पट्टी उट्टी सब फेंक दिया और अपना रूप में निकल गया। राजकुमारी के पास चला गया। राजकुमारी के पास चला गया दीदी, तो एक जो उड़न खटोला बनाता था वो सुंदर सा रात भर में एक उड़न खटोला तैयार किया और उसी उड़न खटोला पे राजा के भी बैठाया, राजा के बेटी के भी, मंत्री के भी बैठाया, मंत्री के बेटी के भी, बुढ़िया ठगिन के बैठाया और बुढ़िया ठगिन के बेटी के, और ये तीनों और एक राजकुमारी, सब बैठ के गुरु भाई बना आकाश में उड़ गया। राजा से राजकुमारी कहती है कि क्या मुझसे ब्याह करना है? राजा बोले हाँ। बोले कि शर्म नहीं आता अपना बेटी की उम्र वालों से ब्याह करने के लिए? तुरंत जो मुसहर के लड़का था उसको कहता है कि देख क्या रहे हैं, इशारा मार दी, जल्दी से इसको नीचे टेल दो। मुसहर को जो लड़का था तुरंत नीचे उड़न खटोला से टेल दिया और नीचे उसका प्राण निकल गया। गुरु भाई बहना उसका जब प्राण निकल गया वो तो इस दुनिया से चल बसा। वो जो बुढ़िया ठगिनिया थी, ठगिनिया को कहती है कि अरे आप तो मेरे माँ के बराबर है ना। हाँ बेटी, तुमको तो अपना बेटी से ज्यादा प्यार करते हैं, तो क्या राजा से मेरा शादी करवाएंगे आप? बेटी राजा से यदि शादी कर लेती तो सुखी रहती, लेकिन राजा को तो टेल दी। तुरंत जो रजवार का लड़का था उसको कहता है, बेचारी बोलती है कि अरे देख क्या रहा है, जल्दी से इसको टेलो ना। बुढ़िया ठगिन के भी टेल दिया। उसमें मंत्री था, मंत्री को भी नीचे टेल दिया। तीनों की लड़की रह गई। अबे कहती है राजकुमारी की अब चलिए मेरे पति के पास, अब तो यहाँ का काम हो गया, चलिए मेरे पति के पास। उसी तालाब के पास, उसी ब्रिज के पास गया, मनी हाथ में ले ली राजकुमारी, आगे आगे चलने लगी। दरवाजा खुल गया, अंदर में बेचारा राजकुमार
इंतजार कर रहा था रुद्र इंतजार कर रहा था। कितना दिन हो चुका था, यही था कि वहां खाने पीने का उसका दिक्कत नहीं था। सब यार को देखकर तो वो खुश हो गया। अपना उड़न खटोला में सब कोई बैठ गया, उड़न खटोला उड़ गया। राज दरबार के छत पे सीधा उड़न खटोला गिरा। राज दरबार के छत से नीचे उतरा सब। रानी जो थी बेचारी बड़ी रानी तो एकदम अपना बेटा के वियोग में बिस्तर पर लेट गई थी। 6 रानियां भी कम नहीं, 6 रानियां भी उसके सेवा में लगी हुई रहती थी। लेकिन उसे भी अफसोस था कि एक राजकुमार था वो चला गया। राजा उसे राज से निकाल दिए। जाके राजकुमार अपने माँ को चरण छू के कहता है कि माँ मैं आ गया। बेचारी बड़ी रानी अपने बेटा को मुख देखते हुए उठ बैठ गई और बेटा को बड़ा प्यार से अपने बदन पे सहलाते हुए, सर सहलाते हुए बोला, अरे बेटा क्या तुम्हारे पिता नहीं जानते हैं? नहीं माँ। तुरंत पिताजी के पास जाते हैं मिलने के लिए। राजकुमार अपने पिताजी से मिलने गया और जाकर बोला, पिताजी मैं आ गया हूँ, चारों दोस्त के लेकर आया हूँ, चारों दोस्त मेरे साथ हैं और जहाँ तक के कि मैं अपने ब्याहता होने वाली राजकुमारी को भी लेकर आया हूँ। क्या होता है दीदी, राजा साहब देख के अपने बेटा को एकदम खुश हो जाते हैं। मंत्री को राज्य से निकाल देते हैं और मंत्री को बेटा को पूरा परिवार को राज्य से निकाल देते हैं। मंत्री का नियत खराब था। बेटा को बड़े प्रेम से स्वयंवर रचवाते हैं अपने बेटा के और चारों दोस्त के ब्याह करने के लिए। जो राजकुमारी थी नाग नागिन के पास रह रही थी, उसका ब्याह हुआ राजकुमार से। जो मंत्री के बेटी थी उसका ब्याह हुआ रविदास के लड़की से। जो बुढ़िया ठगिन के बेटी थी उसका ब्याह हुआ वो जो मुसहर के लड़का था उससे। और जो एक और राजकुमारी थी उसका रजवार के बेटी से, मतलब चारों के चारों यार से ब्याह हो गया। चारों के हो गया ब्याह दीदी। चारों अपना घर में सुखी जीवन बिताने लगा। चारों का घनी मित्रता कभी नहीं टूटा। जो राजा के लड़का था सब कुछ झेल लिया लेकिन घनी मित्रता नहीं तोड़ा। तो दोस्ती जो है, दोस्ती बड़ा ऊंचा संबंध होता है। सबसे बड़ा संबंध दोस्ती होता है और दोस्ती जो है तोड़ी नहीं जाती है, बनाई जाती है। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो कैसा लगा? मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।